जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान पाठ 9 की जो लेक्चर नंबर 2 है आज देखेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण क्या होता है। ये चीज़ें आज हम लोग जानेंगे इसकी आज की क्लास में कि दर्पण क्या होता है। सबसे पहले दर्पण क्या होता है, तो एक चिकना व चमकदार पृष्ठ जैसे कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, लेड ऑक्साइड की क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। इस परावर्तक तल को ही दर्पण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या लिखनी है कि एक चिकना व चमकदार पृष्ठ और किसका, कांच का, जिसके एक पृष्ठ पे क्या करना है, पॉलिश करना है। किसका, लेड ऑक्साइड का। या आप लेड ऑक्साइड के भी पॉलिश कर सकते हैं, पारा के भी पॉलिश करते हैं, पारा का भी पॉलिश कर सकते हैं, या सिल्वर यानी चांदी का भी कर सकते हैं। तो चांदी का इन तीनों में से ज़्यादा लेड ऑक्साइड के ही यूज होता है। तो जैसे एक पृष्ठ को पॉलिश करेंगे दूसरा पृष्ठ क्या होगा, बच जाएगा ना, और दूसरा जो पृष्ठ बचेगा उस पृष्ठ को बोलते हैं परावर्तक तल, और उस परावर्तक तल ही क्या कहलाता है, आपका दर्पण कहलाता है। ठीक है, अगर आप ऐसे कोई कांच ला रहे हैं मार्केट से ना, और उसके दोनों तल में से किसी एक तल पे पॉलिश नहीं हुआ है ना, तो दर्पण के रूप में काम नहीं करेगा। यानी कि आपको उसमें आपका चित्र या प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो वो दर्पण नहीं है, वो क्या है, कांच है। ठीक है ना। तो जैसे आपको हम समझाएं कि दर्पण कैसे है। देखिए, ये हमने क्या लिया है, एक छोटा सा दर्पण लिया है, और देखिए इस भाग पे क्या है, पॉलिश किया हुआ है। ठीक है ना, इस भाग पे क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है ना, और इस भाग को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। देखिए ऐसे छोड़ दिया गया है। ठीक है, चमके ना ज़्यादा आपको। इस भाग को पॉलिश किया गया है, इस भाग को पॉलिश किया है ना, तो इधर खड़ा होंगे हमने ऐसे, तो हमको फिगर यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। किधर दिखाई देगी, जब हम इसके इस साइड खड़े होंगे तब हमको फिगर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस फिगर जहाँ दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं परावर्तक तल, और इस परावर्तक तल को ही बोलते हैं दर्पण। ठीक है, तो दर्पण आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण क्या है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं दर्पण के प्रकार पे, कि दर्पण के प्रकार पे। ठीक है, तो दर्पण के प्रकार देखते हैं हम लोग। तो दर्पण के वैसे अधिकांश चीज़ें हम लिख दिए हैं कि जिससे टाइम ज़्यादा आपको लगे ना समझाने में हमको। दर्पण के प्रकार एक होता है समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण। क्या होगा, समतल दर्पण। दूसरा होता है क्या, गोलीय दर्पण। क्या, गोलीय दर्पण। क्या होगा, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, याद रखना है आपको। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण को भी 2 भागों में बांटा गया है, और यही तो इम्पोर्टेंट है। गोलीय दर्पण को 2 भागों में, पहला अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण। ठीक है ना, क्या, अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, क्या है, तो उत्तल दर्पण है। दर्पण के प्रकार समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के 2 भागों में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है, तो समतल दर्पण क्या है, कांच की एक ऐसी समतल प्लेट जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए। कांच की एक ऐसी प्लेट लेनी है, समतल प्लेट, जिसकी एक पृष्ठ पे पॉलिश कर दिया, जैसे दिखाए थे अभी ना, कर दिया तथा दूसरे पृष्ठ को वैसे ही छोड़ दें, तब वह एक समतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जैसे एक दर्पण है, इसकी एक तरफ साइड का क्या कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया है। इधर क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। ठीक है, क्या, पॉलिश किया गया है, और इधर कुछ नहीं है। तो इधर कुछ नहीं किया गया ना, इसे बोलते हैं परावर्तक तल। इधर से प्रकाश की किरण जाएगी और इधर से टकरा के वापस चली आएगी। ठीक है ना,
इधर से प्रकाश किरण जाएगी और यहाँ से चली आएगी। 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा वीडियो। ठीक है, तो क्या है, ये पॉलिश किया हुआ भाग है ना, और जो बिना पॉलिश किया हुआ भाग उसे बोलते हैं परावर्तक तल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। दर्पण, जो कोई भी वस्तु यहाँ खड़े होगी तो उसकी प्रकाश किरण जाएगी यहाँ से और टकरा के फिर वापस चली आएगी, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्रतिबिंब दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। बात करें इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो प्रयोग कहाँ होगा, तो प्रयोग इसका हम लोग करते हैं कहाँ पे, चेहरा देखने में। कहाँ, चेहरा देखने में, चेहरा देखने में करते हैं। ठीक है ना, चेहरा देखने में। दूसरा कह सकते हो, जो सोलर कुकर होता है ना, जिसमें खाना वगैरह बनते हैं, ठीक है, सोलर कुकर, उसमें करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं, सोलर कुकर में भी खाना पकाने के काम में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये समतल दर्पण हो गया। अब हम चलते हैं गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण समझते हैं क्या होता है। तो गोलीय दर्पण कैसे पहले बनता है, सबसे पहले क्या किया जाता है गोलीय दर्पण के लिए, यहाँ देखेंगे, एक कांच का खोखला गोला लेते हैं। क्या लेते हैं, एक कांच का खोखला गोला लेते हैं, और उसे क्या करना है, आपको बीच से ऐसे काट देना है। जब काट दोगे तो कुछ ऐसा बनेगा और एक पृष्ठ ऐसा बनेगा, यानी अलग अलग होंगे ना, इनको जोड़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये गोला ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कांच का खोखला एक गोला लेना है, जिसे काट देना है बीच से। काट दोगे ना तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है। ठीक है, तो एक को हम बनाएंगे अवतल और एक को बनाएंगे उत्तल। और कैसे बनाना है अवतल और कैसे बनाना है उत्तल, यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि किसको उत्तल बनाएं, किसको अवतल बनाएं। हम इन दोनों में से किसी को भी अवतल और किसी को भी उत्तल बना सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप पॉलिश किस साइड कर रहे हैं। आप अगर पॉलिश की अगर दिशा आप चेंज कर दिए तब वो दर्पण भी बदल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण को। ठीक है, गोलीय दर्पण को हम लोग देखते हैं। पहले देखिए, चलते हैं हम लोग गोलीय दर्पण पे, और गोलीय दर्पण पे हम लोग पहला लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण। और फिजिक्स को, चीज़ों को क्या है, समझना है, और समझ के उसकी परिभाषा को लिखना है, ना कि रटना है। रटना नहीं है चीज़ों को। देखिए, अवतल दर्पण बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या कहता है कि जब आपको अवतल दर्पण बनाना है तो इसके उठे हुए भाग को क्या कर दो, पालिश कर दो। इसके उठे हुए भाग को पालिश कर दो, और दबे हुए भाग से क्या कराओ, प्रकाश का परावर्तन कराओ। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या होता है वो बताएंगे जब हम इसका बेसिक परिभाषा देखेंगे दर्पण का। द्वारक, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सारी चीज़ देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, फोकस, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो ये दर्पण के उठे हुए भाग को अगर पालिश कर दे रहे हैं और दबे हुए भाग छोड़ दे रहे हैं तो ये परावर्तक तल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। ठीक है, परावर्तक तल बन जाएगा। और इस पे इधर तो क्या हुआ है, पालिश हुआ है ना, क्या हुआ है, पालिश हुआ है। ठीक है, अब कोई प्रकाश किरण आएगी, दर्पण से टकरा के आपके प्रतिबिंब बना के दे देगी। ठीक है, तो पहले हम इसकी परिभाषा कहें तो परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की तो लिखेंगे एक ऐसा गोलीय दर्पण, एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए या उठे हुए भाग को पालिश कर दी जाए
कर दी जाए या कर दी जाती है, उठे हुए भाग को पॉलिश कर दी जाती है तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन कराते हैं। क्या कराते हैं? परावर्तन कराते हैं। तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा लिखना है? एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे या उठे भाग को पॉलिश कर दी जाती है तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन कराते हैं, तो इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, देख लिया, यहाँ पे उठे हुए भाग को पॉलिश कर दिया था और दबे हुए भाग से हम लोग प्रकाश का परावर्तन कराए थे। ये क्या है? आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, याद रखना। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चलते हैं हम लोग कहाँ? उत्तल दर्पण की तरफ। ठीक है, कहाँ? उत्तल दर्पण की तरफ। तो हम इस फिगर को मिटा रहे हैं। ठीक है, पहले फिगर बनाएंगे और उसके बाद से हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग क्या डाल रहे हैं यहाँ पे? हम इसी परिभाषा में क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण को क्या लिखना है हमको? उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। एक परिभाषा याद करो, दूसरी परिभाषा कोई अपने आप बना लेना है। एक ऐसा गोलीय दर्पण, पहले आप फिगर से समझ लो। देखो, उत्तल दर्पण क्या बोलता है? उत्तल दर्पण ये बोलता है कि इसके दबे हुए भाग को क्या कर दो? पॉलिश कर दो। इसके दबे हुए भाग को क्या कर दो? पॉलिश कर दो। देखिए, इसके दबे हुए भाग को पॉलिश कर दिया ना। इधर से जब जाएंगे देखेंगे, देखिए इसका दबा हुआ भाग है ये ना, दबे हुए भाग को क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। यानी अब जब इधर से हम प्रकाश देंगे ना तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हमको कहाँ प्रतिबिंब बनाना होगा? इधर से। तो यानी क्या करना होगा? ये इसका मुख्य अक्ष है ना, तो इधर से प्रकाश देंगे ना तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ क्या है? आपतित किरण ना, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। अब इसकी परिभाषा को चेंज करते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए नहीं, दबे हुए। क्या? दबे हुए। क्या लिखना है? जिसके दबे हुए भाग को पॉलिश कर दी जाती है तथा उठे हुए, क्या? उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन कराते हैं, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं लिखवाया था ना हमने? अच्छा, अवतल दर्पण का प्रयोग आप लोग लिख लेंगे। क्या कि अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है वो कहाँ होता है? जिम जहाँ होता है ना, जिम करते हैं बच्चे, वहाँ होता है। या सैलून जानते हैं ना, सैलून में, तो जहाँ बाल कटाया जाता है वहाँ होता है। सैलून में और जिम में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, या लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे अवतल दर्पण प्रयोग कहाँ प्रयोग होता है? जिम में और दूसरा सैलून में। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है गाड़ियों के। कहाँ होता है? गाड़ियों के साइड
दर्पण के रूप में यूज करते हैं, साइड दर्पण के रूप में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे कंपटीशन के एग्जाम में भी आ जाता है, और आपके पेपर की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का यूज गाड़ियों के साइड दर्पण में, अवतल दर्पण का यूज जिम में और सैलून में, समतल दर्पण चेहरे देखने या सोलर कुकर में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसके अगले में वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसके कुछ मुख्य परिभाषा देखेंगे। मुख्य परिभाषा कहने का मतलब इस दर्पण के जो भाग हैं, ध्रुव, वक्रता, केंद्र वक्रता, त्रिज्या, द्वारक, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि सर इस टॉपिक को फिर से समझाइए, तो हम उस टॉपिक को फिर से समझा देंगे। ठीक है।